दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम सभी ने यह अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति हमें इग्नोर करता है, हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करता, हमारे अस्तित्व को नजरअंदाज करता है। कभी यह हाल रिश्तों में देखने को मिलता है, कभी दोस्ती में, कभी समाज में और कभी कामकाज की दुनिया में। ऐसे क्षणों में मन टूटता है, आत्मा आहत होती है और इंसान सोचता है कि क्या वह सचमुच किसी मायने में बेकार है। लेकिन यहां पर आचार्य चाणक्य का एक गहरा संदेश हमें ताकत देता है। जो तुम्हें इग्नोर करता है, एक दिन वहीं तड़पेगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का वह अनुभव है जो समय की कसौटी पर बार बार सही साबित हुआ है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. इग्नोर होने का दर्द और मनोविज्ञान। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो सबसे पहले चोट हमारी आत्मसम्मान पर लगती है। इंसान के लिए सम्मान रोटी से भी ज्यादा जरूरी है। मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्ति को सबसे अधिक संतुष्टि दूसरों से मिलने वाले स्वीकार और मान्यता से मिलती है। अगर कोई बार बार हमारी भावनाओं को दबाता है, हमें नजरअंदाज करता है, तो धीरे धीरे हमारे भीतर गुस्सा, दुख और विद्रोह जन्म लेने लगता है। यही वह क्षण है जब हमें चाणक्य नीति का सहारा लेना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो हमें छोटा दिखाने की कोशिश करता है, वह असल में अपने अहंकार में अंधा होता है। समय उसे आईना जरूर दिखाता है। 2. समय का पहिया और कर्म का नियम इग्नोर करने वाला व्यक्ति सोचता है कि वह सबसे ताकतवर है, उसकी उपेक्षा से सामने वाला टूट जाएगा। लेकिन समय का पहिया कभी एक सा नहीं रहता। आज जो बड़ा है, कल छोटा हो सकता है। आज जो ताकतवर है, कल निर्बल हो सकता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, अत्याचार करने वाला चाहे जितना शक्तिशाली क्यों ना हो, समय और परिस्थिति उसे झुका ही देते हैं। जो आज तुम्हें इग्नोर करता है, वही कल तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तड़प सकता है। 3. आत्म सुधार का अवसर। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो यह हमें भीतर से मजबूत बनने का अवसर देता है। इंसान अगर अपने दुख को ऊर्जा में बदल दे तो चमत्कार कर सकता है। चाणक्य नीति कहती है, अपमानित व्यक्ति अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो उसका अपमान ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। कभी कभी जो लोग हमें नजरअंदाज करते हैं, वे अनजाने में हमें सफलता की राह पर धकेल देते हैं, क्योंकि उनकी उपेक्षा से पैदा हुआ दर्द हमें मेहनत करने और खुद को साबित करने की प्रेरणा देता है। चोर। इतिहास के उदाहरण। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन्हें कभी इग्नोर किया गया, वही बाद में महान बने। चाणक्य स्वयं जब नंद वंश के दरबार से अपमानित होकर निकाले गए थे, तो उन्होंने प्रण लिया कि अब इस अपमान का जवाब समय देगा। वही अपमान चाणक्य की प्रेरणा बना और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन तक पहुंचाकर भारत का स्वर्णिम साम्राज्य खड़ा किया। अब्राहम लिंकन को शुरुआती दौर में लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बाद में वही उनके नेतृत्व के लिए तरसने लगे। स्वामी विवेकानंद को भी कई मंचों पर नजरअंदाज किया गया, लेकिन शिकागो धर्मसभा में उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। ये सब उदाहरण बताते हैं कि जो हमें इग्नोर करता है, अंततः वही हमारी ओर आकर्षित होता है। 5. रिश्तों में उपेक्षा। कभी कभी यह स्थिति रिश्तों में भी आती है। दोस्त, जीवन साथी या परिवार का कोई सदस्य हमें इग्नोर करता है। ऐसे में मन टूट जाता है, लेकिन यहां भी चाणक्य नीति मार्गदर्शन देती है। चाणक्य कहते हैं कि रिश्तों में सम्मान सबसे बड़ा आधार है। अगर कोई व्यक्ति आपको सम्मान नहीं देता तो यह उसकी कमी है, आपकी नहीं। आप बस धैर्य रखें। समय के साथ वही व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में तड़पेगा और आपकी कीमत समझेगा। 6. समाज और कार्यस्थल पर इग्नोर। कार्यालय में या समाज में भी लोग अक्सर दूसरों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके भीतर काबिलियत है तो कोई भी शक्ति आपको लंबे समय तक दबा नहीं सकती। प्रतिभा को चाहे जितना दबाया जाए, वह एक दिन बाहर निकल ही आती है। चाणक्य की यह सीख हमें याद दिलाती है कि मेहनत और योग्यता को कभी रोका नहीं जा सकता। 7. धैर्य और समय की शक्ति। इग्नोर होने पर हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। गुस्से में प्रतिक्रिया देना कमजोरी है। चाणक्य कहते हैं, धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंत में विजय प्राप्त करता है। इसलिए यदि कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है तो शांत रहिए, खुद को साबित कीजिए और समय का इंतजार कीजिए। 8. बदले की भावना नहीं, आत्मविकास। यहां एक बात और जरूरी है,
जब कोई हमें इग्नोर करे तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यह न हो कि वह तड़पे। असली लक्ष्य होना चाहिए आत्मविकास। जब आप इतना आगे बढ़ जाएंगे कि वही लोग आपकी तरफ देखने को मजबूर हो जाएंगे, तब उनकी तड़प स्वतः ही सामने आ जाएगी। 9 प्रेरणादायी संदेश। दोस्तों, जीवन की यह नीति हमें यही सिखाती है कि इग्नोर होना अंत नहीं है, बल्कि नई शुरुआत है। आज जो लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, वे कल आपकी सफलता देखकर आपकी प्रशंसा करने पर मजबूर होंगे। 10 निष्कर्ष इसीलिए याद रखिए, अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो हताश न हो। धैर्य रखें, मेहनत करें और खुद को साबित करें। समय का पहिया घूमेगा और वही व्यक्ति आपकी अहमियत समझने को तरसेगा। चाणक्य का यही संदेश है, अपमान सह लो लेकिन कभी हार मत मानो। समय तुम्हारे पक्ष में आएगा और वही लोग जो तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करेंगे। दोस्तों, यह दुनिया बड़ी अजीब है। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, जब आपके पास कुछ नहीं होता, तब आपको कोई पूछता नहीं। लोग आपको इग्नोर करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके सपनों को झूठा साबित करते हैं। लेकिन जैसे ही आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, वही लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं, आपकी संगति पाने के लिए तरसते हैं। चाणक्य नीति का यही गूढ़ संदेश है, जो तुम्हें इग्नोर करता है एक दिन वही तड़पेगा। 1 इग्नोर करने वालों का सच। जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, असल में वे आपकी क्षमता से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे आपको महत्व देंगे तो आपकी चमक बढ़ जाएगी। इसीलिए वे आपको नजरअंदाज कर आपकी ऊर्जा को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, प्रतिभा को कोई छुपा नहीं सकता। वह सूर्य की तरह है जो बादलों के पीछे छिप भी जाए, लेकिन अंत में चमक कर निकल ही आता है। 2 कहानी। किसान का बेटा और गांव वाले। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान का बेटा था। वह दिन रात पढ़ाई करता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि पढ़ लिख कर करेगा क्या, खेत जोतना ही उसकी नियति है। उसे बार बार इग्नोर किया गया। उसकी मेहनत की कद्र किसी ने नहीं की। लेकिन वही लड़का वर्षों की मेहनत से बड़ा अफसर बना। तब वही लोग जो कभी उसे इग्नोर करते थे, उसके घर के बाहर सम्मान पाने के लिए खड़े रहते थे। यही है समय का खेल। 3 रिश्तों में इग्नोर। कभी कभी इग्नोर हमें अपने सबसे करीबी से मिलता है। जीवन साथी, दोस्त या परिवार का कोई सदस्य जब हमें नजरअंदाज करता है तो यह चोट सबसे गहरी होती है। लेकिन यहां भी चाणक्य नीति हमें सहारा देती है। वे कहते हैं, जिसे आप महत्व देते हैं और वह आपको नजरअंदाज करता है, तो समझ लीजिए समय ही उसे आपकी कीमत समझाएगा। जब आप दूर हो जाते हैं, तब लोग आपकी मौजूदगी की अहमियत महसूस करते हैं। 4 कार्यस्थल की दुनिया। दफ्तरों में अक्सर ऐसा होता है कि बॉस या सहकर्मी किसी काबिल इंसान को दबाकर रखते हैं। वे उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। लेकिन यदि वह व्यक्ति धैर्य रखकर मेहनत करता रहे, तो समय ऐसा आता है जब वही बॉस उसकी काबिलियत पर निर्भर हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, धैर्य और परिश्रम दोनों मिलकर किसी भी व्यक्ति को अजेय बना देते हैं। 5 वास्तविक जीवन से उदाहरण। एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन में लोग सिर्फ मछुआरे का बेटा कहकर इग्नोर करते थे, लेकिन आगे चलकर वे भारत के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बने। अमिताभ बच्चन को शुरुआती दौर में उनकी आवाज के कारण रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन वही आवाज बाद में उनकी पहचान बनी। महात्मा गांधी को भी कई बार कमजोर समझकर इग्नोर किया गया, लेकिन आगे चलकर वही भारत की आजादी का सबसे बड़ा चेहरा बने। 6 इग्नोर को शक्ति में बदलना। अगर कोई आपको इग्नोर करे तो इसे अपनी कमजोरी मत समझिए, इसे अपनी ताकत बनाइए। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो चुपचाप मेहनत कीजिए। एक दिन आपकी सफलता ही उसका सबसे बड़ा जवाब बनेगी। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है, बिना शोर किए गए काम की गूंज सबसे दूर तक जाती है। 7 धैर्य और प्रतिशोध। यह सच है कि इग्नोर करने वाला अंततः तड़पता है, लेकिन चाणक्य हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें प्रतिशोध की भावना से नहीं, बल्कि आत्मविकास की भावना से जीना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए खुद को इतना आगे ले जाना कि लोग आपको नजरअंदाज करने की हिम्मत ही न कर सकें। 8 कहानी। चाणक्य और नंदवंश। आचार्य चाणक्य का सबसे बड़ा उदाहरण यही है। नंदवंश के दरबार में उनका अपमान हुआ,
उन्हें अपशब्द कहकर बाहर निकाल दिया गया। उस समय सभी ने चाणक्य को इग्नोर कर दिया, लेकिन वही चाणक्य लौटे, चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठाया और भारत का इतिहास बदल दिया। आज नंद वंश का नाम सिर्फ किताबों में है, लेकिन चाणक्य का नाम युगों युगों तक अमर है। 9. सीख इग्नोर होना आपके अंत का संकेत नहीं, यह आपकी नई शुरुआत है। धैर्य और परिश्रम से हर उपेक्षा को ताकत में बदला जा सकता है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, वह हर किसी को उसकी जगह दिखा देता है। 10. निष्कर्ष तो दोस्तों, याद रखिए, आज जो आपको इग्नोर कर रहा है, कल वही आपकी कद्र करेगा। आज जो आपकी मौजूदगी को अनदेखा कर रहा है, कल वही आपकी गैर मौजूदगी से तड़पेगा। चाणक्य नीति का यही अमर संदेश है, जो तुम्हें इग्नोर करता है, एक दिन वही तड़पेगा। दोस्तों, जीवन में सबसे गहरी चोट तलवार से या शब्दों से नहीं लगती, बल्कि तब लगती है जब कोई हमें नजरअंदाज करता है, जब हमारी भावनाओं की कोई कद्र नहीं होती, जब हमारी मौजूदगी को महत्व नहीं दिया जाता। तब दिल के भीतर ऐसा घाव बनता है जिसे भरने में सालों लग जाते हैं। इग्नोर किया जाना एक ऐसी पीड़ा है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इंसान का आत्मविश्वास हिल जाता है, उसे लगता है कि वह किसी मायने में बेकार है। लेकिन आचार्य चाणक्य की नीति हमें इस गहरे अंधेरे से बाहर निकालती है। वे कहते हैं, जो तुम्हें इग्नोर करता है, एक दिन वही तड़पेगा। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का अटल सत्य है। आज हम इस पूरी प्रस्तुति में विस्तार से समझेंगे कि क्यों लोग हमें इग्नोर करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह समय का पहिया घूमता है और आखिरकार वही लोग हमारी अहमियत के लिए तरसते हैं। हम इतिहास के उदाहरणों से, कहानियों से और चाणक्य की नीतियों से यह जानेंगे कि उपेक्षा को किस तरह ताकत में बदलना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि लोग हमें क्यों इग्नोर करते हैं। समाज शास्त्र और मनोविज्ञान यह बताते हैं कि इग्नोर करने की प्रवृत्ति 3 कारणों से जन्म लेती है। पहला कारण है अहंकार। जब कोई व्यक्ति अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है, तो वह सामने वाले को नजरअंदाज करता है ताकि उसे छोटा दिखाया जा सके। दूसरा कारण है ईर्ष्या। जब किसी को लगता है कि सामने वाला उससे आगे निकल सकता है, तो वह उसे महत्व ही नहीं देना चाहता। तीसरा कारण है अज्ञान। कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला व्यक्ति कितना मूल्यवान है और वे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो दिमाग के उसी हिस्से में दर्द महसूस होता है जहां शारीरिक चोट लगने पर पीड़ा होती है, यानी उपेक्षा भी उतनी ही गहरी चोट है जितनी किसी घाव की। लेकिन यही क्षण हमें खुद को साबित करने का अवसर भी देता है। चाणक्य नीति कहती है, दुख को ऊर्जा में बदलो। अपमान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है अगर तुम धैर्य रखो और उसे सही दिशा में लगाओ। चाणक्य स्वयं इस नीति के जीवित उदाहरण हैं। जब वे नंद वंश के दरबार में गए तो वहां उनका अपमान किया गया। उन्हें धक्के देकर दरबार से बाहर निकाला गया। दरबारी हंसते रहे, किसी ने उनकी विद्वत्ता की कद्र नहीं की, सभी ने उन्हें इग्नोर किया। लेकिन वही अपमान चाणक्य के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। उन्होंने प्रण लिया कि अब इस अपमान का जवाब समय देगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को गढ़ा, उसे शिक्षा दी, रणनीति दी और एक दिन वही चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश को उखाड़ फेंककर भारत का शासक बना। आज नंद वंश का नाम केवल इतिहास की किताबों में है, लेकिन चाणक्य का नाम युगों युगों तक अमर है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब कोई हमें इग्नोर करता है तो वह हमें समाप्त नहीं करता, बल्कि हमें मजबूत बना देता है। अगर हम उस दर्द को अपनी शक्ति बना लें तो समय हमें विजेता बना देता है। अब बात करते हैं रिश्तों में इग्नोर होने की। यह सबसे गहरी पीड़ा होती है, क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, उसे महत्व देते हैं और वही व्यक्ति हमें नजरअंदाज करता है, तो आत्मा तक दुखी हो जाती है। जीवन साथी, दोस्त या परिवार का कोई सदस्य जब हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जहां सम्मान नहीं है, वहां प्रेम भी अधूरा है। जो आज आपकी मौजूदगी को इग्नोर करता है, वही कल आपकी गैर मौजूदगी से तड़पेगा। इंसान को तभी कीमत समझ में आती है जब वह चीज या व्यक्ति उसके पास नहीं होता। कार्यस्थल और समाज की दुनिया भी इससे अछूती नहीं है। कितने ही लोग अपने करियर के शुरुआती दौर में इग्नोर किए गए।
एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन में लोग केवल मछुआरे का बेटा कहकर देखते थे। कोई नहीं सोचता था कि यही बच्चा भारत का मिसाइल मैन बनेगा और राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचेगा। अमिताभ बच्चन को उनकी आवाज की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन वही आवाज उनकी पहचान बन गई। धीरूभाई अंबानी को लोग गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन आगे चलकर वही लोग उनके उद्योग साम्राज्य का हिस्सा बनने के लिए तरसने लगे। इन सबकी कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि योग्यता को दबाया नहीं जा सकता, चाहे लोग कितना भी इग्नोर करें। प्रतिभा एक दिन दुनिया को चौंका ही देती है। चाणक्य नीति भी यही कहती है कि बिना शोर किए किया गया काम सबसे गहरी गूंज पैदा करता है। अब सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए जब कोई हमें इग्नोर करे। सबसे पहली बात है धैर्य रखना। गुस्से में प्रतिक्रिया देना कमजोरी है। चुपचाप मेहनत करना ही असली जवाब है। दूसरी बात है कि हमें प्रतिशोध की भावना से नहीं, बल्कि आत्मविकास की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। बदले की आग इंसान को जलाती है, लेकिन आत्मविकास की आग उसे रोशन करती है। तीसरी बात है समय पर विश्वास रखना। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आज जो आपके लिए दरवाजे बंद करता है, वही कल आपके दरवाजे पर खड़ा होगा। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है। अब्राहम लिंकन को शुरुआत में लोग गंभीरता से नहीं लेते थे। स्वामी विवेकानंद को भारत में कई लोग पहचानते तक नहीं थे, लेकिन शिकागो धर्म सभा में उनके भाषण ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से धक्का दिया गया। वह सबसे बड़ा अपमान था, लेकिन वही अपमान उनके जीवन की दिशा बदल गया और आगे चलकर वे भारत की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा चेहरा बने। ये सब उदाहरण हमें यही सिखाते हैं कि इग्नोर होना आपके जीवन का अंत नहीं है, यह आपकी नई शुरुआत है। यह आपको इतना मजबूत बनाता है कि आप दुनिया को बदल सकते हैं। अब कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन के उस दौर में हैं जहां सभी आपको इग्नोर कर रहे हैं। दोस्त, रिश्तेदार, समाज सभी आपको कम आंकते हैं। ऐसे में दो रास्ते हैं। पहला, आप टूट जाएं और खुद को बेकार मान लें। दूसरा, आप अपने भीतर आग पैदा करें और साबित करें कि आपकी कीमत दुनिया को समझनी ही पड़ेगी। अगर आप दूसरा रास्ता चुनते हैं, तो निश्चित रूप से एक दिन वही लोग जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी एक झलक पाने के लिए तरसेंगे। धैर्यवान व्यक्ति को हराने वाला अभी पैदा नहीं हुआ, यह चाणक्य का वचन है। इसलिए जब भी जीवन में उपेक्षा का सामना करें, तो इसे अपने आत्मविकास की सीढ़ी बना लें। समापन में यही संदेश है कि आज जो आपको नजरअंदाज कर रहा है, कल वही आपकी अहमियत समझने के लिए तड़पेगा। आज जो आपकी मौजूदगी को महत्व नहीं दे रहा है, वही कल आपकी अनुपस्थिति से रोएगा। यही है चाणक्य नीति का अमर संदेश। दोस्तों, इग्नोर किया जाना इंसान के लिए एक ऐसा अनुभव है जो उसकी आत्मा तक को हिला देता है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी समय इस स्थिति से गुजरते हैं। कभी यह स्कूल और कॉलेज में होता है, जब हमारी प्रतिभा को कोई पहचान नहीं देता। कभी यह कार्यक्षेत्र में होता है, जब हमारी मेहनत की कद्र नहीं होती। कभी यह हमारे अपने रिश्तों में होता है, जब जिनसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, वही हमें अनदेखा कर देते हैं। लेकिन याद रखिए कि इग्नोर होना अंत नहीं है, यह केवल परीक्षा है। और इस परीक्षा को पास करने के बाद इंसान इतना मजबूत बनता है कि दुनिया उसे झुककर सलाम करती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमान और उपेक्षा इंसान को या तो तोड़ देती है या फिर उसे बनाने का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस दर्द को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे कमजोरी बना लेंगे, तो आप बिखर जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे अपनी ऊर्जा बना लें, तो आप इतिहास रच देंगे। अब सोचिए, जब कोई आपको इग्नोर करता है, तो उसके पीछे छिपा कारण क्या होता है? कई बार लोग आपके गुणों से डरते हैं। वे जानते हैं कि अगर आपको महत्व देंगे तो आपकी चमक और बढ़ेगी, इसलिए वे आपको नजरअंदाज करते हैं। कई बार लोग आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वे खुद कभी बड़े सपने देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। कई बार लोग आपको इग्नोर करते हैं, क्योंकि वे अपने अहंकार में अंधे होते हैं। वे सोचते हैं कि आपकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन यही लोग समय आने पर आपके बिना अधूरे हो जाते हैं। जीवन का एक बड़ा सत्य है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो लोग आपको छोटा समझते हैं, वही कल आपकी ऊंचाइयों को देखकर हैरान रह जाते हैं।
जो लोग आज आपकी आवाज को दबाते हैं, कल उसी आवाज को सुनने के लिए तरसते हैं। जो लोग आज आपकी मौजूदगी को महत्व नहीं देते, वही कल आपकी अनुपस्थिति को सहन नहीं कर पाते। यही है समय का खेल और यही है चाणक्य नीति की गहराई। अब आइए कुछ कहानियों के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जो हर दिन घंटों पढ़ाई करता था। उसके पास संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे, लेकिन उसका सपना बड़ा था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते कि पढ़ाई से पेट नहीं भरता, खेत जोतना ही उसकी नियति है। उसका मजाक उड़ाया गया, उसे इग्नोर किया गया, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। उसने मेहनत की, रातों की नींद और दिनों का चयन खो दिया और अंत में वही लड़का अफसर बना। तब वही गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसके घर के बाहर सम्मान पाने के लिए खड़े रहते थे। यह है जीवन का सबसे बड़ा सबक। अब देखिए एक और उदाहरण। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से धक्का दिया गया। यह अपमान उनकी आत्मा तक को झकझोर गया। कोई भी उस समय यह नहीं सोच सकता था कि यही दुबला पतला साधारण व्यक्ति आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा चेहरा बनेगा। लेकिन यही अपमान उनके जीवन की दिशा बदल गया। उन्होंने न केवल खुद को बदला, बल्कि पूरे देश का भविष्य बदल दिया। ऐसा ही एक उदाहरण है स्वामी विवेकानंद का। भारत में कई लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे, उन्हें मंच नहीं मिलता था, उन्हें इग्नोर किया गया। लेकिन शिकागो धर्म सभा में जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो पूरी दुनिया उनकी वाणी से मंत्रमुग्ध हो गई। जिनकी आवाज को भारत में दबाया गया, वही आवाज विश्व भर में गूंज उठी। अब्राहम लिंकन की कहानी भी ऐसी ही है। उन्हें बचपन में बहुत बार असफलता मिली, लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता और धैर्य ने उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया। ये सारे उदाहरण हमें यही सिखाते हैं कि जो लोग आज आपको इग्नोर कर रहे हैं, वही कल आपकी ओर देखने को मजबूर होंगे। रिश्तों की दुनिया में भी यही सच है। जब तक आप पास होते हैं, लोग आपकी कीमत नहीं समझते, लेकिन जैसे ही आप दूर हो जाते हैं, वही लोग आपको पाने को तड़पते हैं। एक युवक था जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन पत्नी उसे कभी महत्व नहीं देती थी। वह हमेशा उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करती। युवक चुपचाप मेहनत करता रहा और एक दिन सफल हो गया। समाज में उसका नाम हो गया, सम्मान बढ़ गया। अब वही पत्नी उसकी संगति पाने को तरसने लगी। यही है जीवन का सच कि जो लोग आपकी मौजूदगी को इग्नोर करते हैं, वही आपकी गैर मौजूदगी से रोते हैं। दफ्तर और कार्यस्थल की दुनिया में भी यही होता है। कितने ही लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। बॉस उन्हें दबाते हैं, सहकर्मी उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इंसान चुपचाप मेहनत करता रहे, तो समय ऐसा आता है जब वही बॉस उसकी प्रतिभा पर निर्भर हो जाता है। यही है धैर्य और परिश्रम की शक्ति। अब सोचिए, अगर एपीजे अब्दुल कलाम उस समय लोगों की बातों में आकर हार मान जाते, तो क्या वे मिसाइल मैन बन पाते? अगर अमिताभ बच्चन अपनी आवाज के कारण रिजेक्ट होकर निराश हो जाते, तो क्या वे सदी के महानायक बन पाते? अगर धीरूभाई अंबानी अपने शुरुआती संघर्ष में टूट जाते, तो क्या इतना बड़ा उद्योग साम्राज्य खड़ा हो पाता? इसलिए जब कोई आपको इग्नोर करे, तो यह मत सोचिए कि आप बेकार हैं, बल्कि यह सोचिए कि यही उपेक्षा आपको और मजबूत बनाएगी। यही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। यही आपको वह शक्ति देगी जिससे आप एक दिन दुनिया को चौंका देंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति को हराने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अगर आप धैर्य और मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। लोग आपको इग्नोर करेंगे, आपकी राह में रोड़े अटकाएंगे, लेकिन अगर आप डटे रहे तो अंततः जीत आपकी ही होगी। जीवन का यह अटल सत्य है कि सफलता सबसे बड़ा बदला है। जब आप सफल होते हैं, तो वही लोग जो आपको नजरअंदाज करते थे, आपके पीछे खड़े दिखाई देते हैं। वे आपकी तारीफ करते हैं, आपके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, आपकी संगति पाने के लिए तरसते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप हार न माने। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई आपको इग्नोर करे, तो निराश मत होइए। शांत रहिए, मेहनत कीजिए, खुद को साबित कीजिए और समय का इंतजार कीजिए। याद रखिए, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। वही हर किसी को उसकी असली जगह दिखाता है।
समापन में यही कहना चाहूंगा कि आज जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, कल वही आपके सम्मान के लिए तरसेंगे। आज जो लोग आपकी मौजूदगी को महत्व नहीं देते, वही कल आपकी गैर मौजूदगी से रोएंगे। यही है चाणक्य नीति का अमर संदेश। जो तुम्हें इग्नोर करता है, एक दिन वही तड़पेगा। जीवन के सफर में हर इंसान को कभी न कभी इग्नोर होना पड़ता है। कोई भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस इग्नोर को कैसे लेते हैं। कमजोर लोग इग्नोर होकर टूट जाते हैं और मजबूत लोग इग्नोर होकर चमक जाते हैं। यही अंतर विजेता और पराजित में होता है। इग्नोर का सबसे बड़ा सबक यह है कि यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब लोग हमें छोड़ देते हैं, तब हमें खुद पर भरोसा करना सीखना पड़ता है, और यही भरोसा हमें इतना मजबूत बना देता है कि आगे चलकर हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक प्रेरणादायी कहानी पर आते हैं। एक गरीब परिवार का लड़का था। उसके माता पिता उसके सपनों को कभी गंभीरता से नहीं लेते थे। रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाते थे कि यह क्या कर लेगा। वह बार बार इग्नोर किया जाता, कभी स्कूल में, कभी घर में। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि एक दिन वही लोग उसकी मेहनत को सलाम करेंगे। सालों की मेहनत के बाद वह इंजीनियर बना और विदेश जाकर काम करने लगा। जब वह पहली बार गांव लौटा, तो वही लोग उसके आगे झुककर खड़े थे जिन्होंने कभी उसे इग्नोर किया था। यह है कर्म और समय की शक्ति। दोस्तों, चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि अगर आपको इग्नोर किया जा रहा है, तो इसे अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उपेक्षा को ईंधन की तरह इस्तेमाल कीजिए और अपनी मेहनत से ऐसा आगाज कीजिए कि पूरी दुनिया आपकी ओर देखे। एक और उदाहरण लीजिए। थॉमस एडिसन जब बल्ब बनाने का प्रयास कर रहे थे, तब उन्हें बार बार असफलता मिली। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कई वैज्ञानिकों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी। उन्होंने हजारों प्रयोग किए और अंत में बल्ब का आविष्कार कर दिया। आज पूरी दुनिया उनके योगदान को सलाम करती है। जो लोग उन्हें इग्नोर करते थे, वे इतिहास में कहीं खो गए और एडिसन अमर हो गए। इग्नोर से बचना असंभव है, लेकिन इसे सहना और इसे अपनी ऊर्जा में बदलना संभव है। जब आप चुपचाप मेहनत करते हैं, जब आप बिना शोर के अपने काम में लगे रहते हैं, तो समय एक दिन सबको आपका महत्व दिखा देता है। यही है चाणक्य नीति का सार। अब एक गहरा विचार समझिए। जब कोई हमें इग्नोर करता है, तो वास्तव में वह हमें एक अवसर दे रहा होता है। अवसर यह कि हम खुद को साबित करें। अवसर यह कि हम दुनिया को दिखाएं कि हमारी कीमत क्या है। अगर हमें हमेशा सम्मान मिलता रहता, तो शायद हम उतनी मेहनत न करते। इग्नोर हमें जलाता है, और वही जलन हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। इतिहास में हर बड़े व्यक्ति ने कभी न कभी उपेक्षा का सामना किया है। भगवान राम को वनवास मिला। यह भी एक तरह की उपेक्षा थी, लेकिन उसी वनवास ने उन्हें इतना मजबूत बनाया कि वे रावण को पराजित कर सके। कृष्ण को बचपन में कई बार तिरस्कार झेलना पड़ा, लेकिन वही कृष्ण आगे चलकर महाभारत के सूत्रधार बने। रिश्तों की दुनिया में भी यही होता है। जब तक हम किसी के पास होते हैं, लोग हमें हल्के में लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम दूर हो जाते हैं, वही लोग हमें याद करके तड़पते हैं। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि उसे किसी चीज की कीमत तब समझ आती है जब वह चीज खो जाती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आज कोई आपको इग्नोर कर रहा है, तो दुखी मत होइए। याद रखिए कि कल वही आपकी अहमियत को समझेगा। आज जो आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर रहा है, वही कल आपकी अनुपस्थिति से तड़पेगा। यही जीवन का अटल सत्य है, और यही चाणक्य नीति की अमर सीख है। जब कोई हमें इग्नोर करता है, तो पहली प्रतिक्रिया अक्सर दुख या गुस्सा होती है। हमें लगता है कि हमारी मेहनत, हमारी भावनाएं, हमारी कोशिशें बेकार हो रही हैं। लेकिन यही समय होता है जब हमारा धैर्य और आत्मबल हमारी असली परीक्षा लेता है। चाणक्य कहते हैं कि जो तुम्हें इग्नोर करता है, एक दिन वही तड़पेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आप तुरंत बदला लें। इसका अर्थ यह है कि समय और मेहनत से आपका स्थान इतना ऊंचा होगा कि वही लोग आपकी ओर देखने को तरसेंगे। एक और कहानी है। एक लड़का था जो छोटे शहर से बड़ा होकर कुछ करना चाहता था। स्कूल में उसके शिक्षक और सहपाठी उसे इग्नोर करते थे, कहते थे कि यह कभी बड़ा नहीं बन सकता।
लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन रात पढ़ाई की। उसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदला। सालों बाद वह युवक एक सफल उद्यमी बन गया। अब वही लोग जो कभी उसे नजरअंदाज करते थे, उसके सामने सम्मान के साथ खड़े होते हैं। यही है जीवन का खेल। इग्नोर से सीख यह भी मिलती है कि हमें अपने भीतर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित करनी चाहिए। जब कोई हमें नजरअंदाज करता है तब हम अकेले होते हैं। हमें अपनी क्षमता पर भरोसा करना पड़ता है। यह आत्मविश्वास आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से धक्का दिया गया। किसी ने उनकी कद्र नहीं की, लेकिन वही व्यक्ति भारत की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा नेता बन गया। स्वामी विवेकानंद को भारत में पहचान नहीं मिली थी, लेकिन शिकागो धर्मसभा में उन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन में लोग केवल मछुआरे का बेटा कहते थे, लेकिन उनकी मेहनत और धैर्य ने उन्हें मिसाइल मैन और भारत का राष्ट्रपति बना दिया। इग्नोर का सामना करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें धैर्य, अनुशासन और संघर्ष की शक्ति सिखाता है। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने काम में लगा रहता है, वह अंततः सफलता पाता है। लोग चाहे कितना भी नजरअंदाज करें, प्रतिभा और मेहनत खुद को साबित कर देती है। रिश्तों में भी यही सच है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं और वह हमें इग्नोर करता है, तो यह सबसे गहरी चोट होती है। लेकिन यह भी एक सबक है। यह हमें यह सिखाता है कि सम्मान और प्रेम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जब लोग हमारी उपस्थिति को महत्व नहीं देते, तब हमें चुपचाप अपनी मेहनत और योग्यता से अपनी पहचान बनानी चाहिए। समय आने पर वही लोग हमारी कद्र करेंगे। यह बात कार्यक्षेत्र में भी लागू होती है। कई बार लोग आपकी मेहनत को दबाने की कोशिश करते हैं। बॉस आपको ध्यान नहीं देता, सहकर्मी आपकी योग्यता को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करते रहें, अपने काम में उत्कृष्टता दिखाएं, तो समय ऐसा आता है जब वही लोग आपकी अहमियत को मानने को मजबूर होते हैं। यही चाणक्य नीति का अभ्यास है। धैर्य और मेहनत के अलावा इग्नोर का सामना करने का एक और तरीका है अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलना। जब लोग आपको नजरअंदाज करें, तो यह मत सोचिए कि आप कमजोर हैं। सोचिए कि यह अवसर है अपनी क्षमता को साबित करने का। यह अवसर है अपने आत्मबल को मजबूत करने का। यही दृष्टिकोण आपको दुनिया में अलग पहचान दिलाता है। इग्नोर का मतलब हमेशा अपमान नहीं होता। कभी कभी यह हमें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। कभी कभी यह हमारी छिपी प्रतिभा को बाहर लाने का कारण बनता है। इसी तरह जीवन में हर महान व्यक्ति ने कभी न कभी इग्नोर का सामना किया है। उन्होंने हार नहीं मानी, और अंत में वही लोग जिन्होंने उन्हें इग्नोर किया, उनकी सफलता देखकर तड़पने लगे। इसलिए याद रखिए, आज जो आपको नजरअंदाज कर रहा है, कल वही आपके सम्मान और उपलब्धियों को देखकर तड़पेगा। आज जो आपकी मौजूदगी को हल्का समझता है, कल वही आपकी अनुपस्थिति से महसूस करेगा कि उसकी दुनिया अधूरी है। यही चाणक्य नीति का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, इस जीवन में जब कोई हमें इग्नोर करता है, तो यह सिर्फ हमारे लिए चुनौती नहीं बल्कि अवसर भी है। अवसर यह कि हम अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत और अपने आत्मबल को साबित करें। यही वह समय है जब हमें खुद पर भरोसा करना सीखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हमें इग्नोर करके हमारी असली क्षमता को नहीं रोक सकता। सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने इतिहास में महानता हासिल की। थॉमस एडिसन को हजारों बार असफलता मिली, लोग उनका मजाक उड़ाते रहे, वैज्ञानिकों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार प्रयास किया और बल्ब का आविष्कार किया। आज पूरी दुनिया उनके योगदान को सलाम करती है। इसी तरह अल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल में बहुत बार रिजेक्ट किया गया। उनके शिक्षक और सहपाठी उन्हें कमजोर समझते थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा और मेहनत ने उन्हें विज्ञान का सबसे बड़ा दार्शनिक बना दिया। वही लोग जो कभी उन्हें हल्के में लेते थे, अंततः उनकी सफलता देखकर हैरान रह गए। इग्नोर का सामना करना मुश्किल है, लेकिन यह हमारे भीतर की ताकत को बाहर लाने का सबसे बड़ा जरिया भी है। जब लोग हमें अनदेखा करते हैं, तो हम अकेले होते हैं और हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा करना पड़ता है। यही भरोसा हमें मजबूत बनाता है और समय आने पर
वही लोग हमारी कद्र करने को मजबूर होते हैं। रिश्तों में भी यही सच है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और वह हमें इग्नोर करता है तो यह सबसे गहरी चोट होती है। लेकिन इस पीड़ा से हम यह सीख सकते हैं कि सम्मान और प्रेम एक दूसरे से जुड़े हैं। जब लोग हमारी मौजूदगी की कद्र नहीं करते तब हमें चुपचाप अपनी मेहनत और योग्यता से अपनी पहचान बनानी चाहिए। समय आने पर वही लोग हमारी अहमियत समझेंगे। कार्यस्थल और समाज में भी यही नियम लागू होता है। कई बार लोग आपकी मेहनत को दबाने की कोशिश करते हैं। बॉस आपको नोटिस नहीं करता, सहकर्मी आपकी योग्यता को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहें, उत्कृष्टता दिखाते रहें, तो समय ऐसा आता है जब वही लोग आपकी अहमियत को स्वीकार करने को मजबूर हो जाते हैं। यही है धैर्य और परिश्रम की शक्ति। अब हम बात करते हैं दार्शनिक दृष्टिकोण की। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं। इसका मतलब है कि हमें अवसर दिया गया है अपनी क्षमता साबित करने का। यह पीड़ा हमें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। यही जलन हमारे भीतर की ऊर्जा बन जाती है और यही ऊर्जा हमें दुनिया में अलग पहचान दिलाती है। इतिहास और आधुनिक समय की कई कहानियां इस सत्य को साबित करती हैं। भगवान राम को वनवास मिला। यह उनकी जीवन यात्रा की कठिनाई थी, लेकिन उसी वनवास ने उन्हें इतना मजबूत बनाया कि वे रावण का सामना कर सके। कृष्ण को बचपन में कई बार तिरस्कार झेलना पड़ा, लेकिन वही कृष्ण आगे चलकर महाभारत के सूत्रधार बने। आज जो व्यक्ति आपकी मेहनत, आपकी भावनाओं और आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज करता है, कल वही व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति से तड़पेगा। यही जीवन का अटल सत्य है। यही चाणक्य नीति का अमर संदेश है। इस पूरे अनुभव से हमें यह भी सीख मिलती है कि जीवन में आत्मनिर्भर बनना सबसे बड़ा गुण है। जब कोई आपको इग्नोर करता है तब आप अपने आत्मबल को मजबूत बनाते हैं। आप सीखते हैं कि दुनिया में आपका स्थान केवल आपकी मेहनत और आपकी योग्यता से तय होता है और किसी की उपेक्षा आपके मूल्य को घटा नहीं सकती। दोस्तों, इग्नोर का सामना करना आसान नहीं है, लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति आज आपको नजरअंदाज करता है वही कल आपकी उपलब्धियों और सम्मान को देखकर तड़पेगा। आज जो आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं करता वही कल आपकी अनुपस्थिति से रोएगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और यही चाणक्य नीति की अमर सीख है। समापन में यही कहना चाहूंगा कि जीवन में अपमान और इग्नोर को अपने आत्मबल और मेहनत में बदलना ही सबसे बड़ी सफलता है। धैर्य रखें, लगातार मेहनत करें और आत्मविश्वास बनाए रखें। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो आज आपको अनदेखा करता है, कल वही आपके सम्मान और आपकी उपलब्धियों के लिए तरसेगा। यही है चाणक्य नीति का असली संदेश। दोस्तों, यही कहानी और यही सिखावन आपको यह समझाती है कि इग्नोर होने का मतलब अंत नहीं है। यह केवल एक परीक्षा है। यदि आप इस परीक्षा में धैर्य और मेहनत के साथ खड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से जीत आपकी ही होगी। आज जो आपको इग्नोर करता है, एक दिन वही तड़पेगा। जीवन में इग्नोर होना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। यह वह अनुभव है जो हमारी आत्मा को भीतर से झकझोर देता है। जब कोई हमें अनदेखा करता है तो पहले हमें दुख होता है, कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन यही अनुभव हमें सीखने का मौका देता है। यह हमें समझाता है कि दुनिया में हर कोई हमारे मूल्य को नहीं समझता और हर कोई हमारे संघर्ष को नहीं देख सकता। यही कारण है कि हमें अपने आत्मविश्वास और धैर्य को विकसित करना चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं। एक युवा लड़की थी जो साहित्य में रुचि रखती थी। उसके शिक्षक और सहपाठी उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। कहते थे कि पढ़ाई छोड़ो और सामान्य नौकरी के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लेखन जारी रखा, कविताएं लिखीं, किताबें पढ़ीं और अपनी कला में निखार लाया। वर्षों की मेहनत के बाद वह प्रसिद्ध लेखक बनी। अब वही लोग जिन्होंने कभी उसे हल्के में लिया, उसकी किताबों की चर्चा करते हैं। यही है जीवन में इग्नोर का सच। इतिहास में भी यही नियम दिखाई देता है। अगर हम APJ अब्दुल कलाम की कहानी देखें तो उन्हें बचपन में गरीबी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग उनके सपनों को हल्के में लेते थे, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत की और भारत के मिसाइल मैन बने। उनकी सफलता ने न केवल उनकी काबिलियत साबित की, बल्कि उन लोगों को भी चौंका दिया जिन्होंने कभी उनकी संभावना को नकारा था। इग्नोर का सामना करना केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं होता,
कार्यस्थल और समाज में भी यह बहुत आम है। कई बार लोग आपकी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं, सहकर्मी आपकी योग्यता को हल्के में लेते हैं, बॉस आपको प्रमोशन या मान्यता नहीं देता, लेकिन यह असफलता स्थायी नहीं है। अगर आप लगातार मेहनत करते रहें, उत्कृष्टता दिखाएं और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, तो समय ऐसा आता है जब वही लोग आपकी अहमियत को मानने को मजबूर हो जाते हैं। इग्नोर का सामना करना हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। कई बार लोग हमें इसलिए अनदेखा करते हैं क्योंकि वे हमारी क्षमता को समझते हैं और उससे डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमें महत्व दिया जाएगा तो हमारी प्रतिभा और अधिक बढ़ जाएगी। यही कारण है कि दुनिया में कुछ लोग हमें कमतर आंकते हैं, लेकिन यह हमारे मूल्य को कम नहीं करता। हमारी मेहनत, हमारी प्रतिभा और हमारी दृढ़ता हमें वही बनाती है जो हम हैं। अब एक और प्रेरक कहानी पर ध्यान दें। एक युवक था जो छोटे शहर से बड़ा होकर कुछ करना चाहता था। उसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं दे पाए। स्कूल में उसके सहपाठी और शिक्षक उसे हल्के में लेते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदला। वर्षों की कठिनाई और संघर्ष के बाद वह एक सफल उद्यमी बन गया। अब वही लोग जिन्होंने उसे नजरअंदाज किया, उसकी सफलता देखकर हैरान रह गए। इग्नोर हमें धैर्य और अनुशासन सिखाता है। यह हमें यह सिखाता है कि दुनिया में हमारी पहचान केवल हमारी मेहनत और क्षमता से तय होती है, न कि दूसरों की राय से। कई बार लोग हमें हल्के में लेते हैं, हमें ताना मारते हैं या हमारी उपलब्धियों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन अगर हम निरंतर मेहनत करते हैं तो समय का न्याय हमेशा हमारे पक्ष में होता है। इतिहास के कई महान उदाहरण इस बात को साबित करते हैं। थॉमस एडिसन को हजारों बार असफलता मिली। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हजारों प्रयोग किए और अंत में बल्ब का आविष्कार किया। अल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल में रिजेक्ट किया गया, लेकिन उनकी जिज्ञासा और मेहनत ने उन्हें विज्ञान का महान दार्शनिक बना दिया। वही लोग जो कभी उन्हें हल्के में लेते थे, अंततः उनकी सफलता देखकर हैरान रह गए। इग्नोर का सामना करना हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी उपेक्षा हमारे भीतर की छिपी प्रतिभा को बाहर लाने का जरिया बनती है। जब कोई व्यक्ति हमें अनदेखा करता है, तब हम अकेले होते हैं। यही अकेलापन हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमारी काबिलियत को निखारता है। यही शक्ति हमें भविष्य में अजेय बनाती है। रिश्तों में भी यही सच है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और वह हमें इग्नोर करता है, तब सबसे गहरी चोट लगती है, लेकिन इससे सीख मिलती है कि सम्मान और प्रेम एक दूसरे से जुड़े हैं। जब लोग हमारी मौजूदगी की कद्र नहीं करते, तब हमें अपनी मेहनत और योग्यता से अपनी पहचान बनानी चाहिए। समय आने पर वही लोग हमारी अहमियत समझेंगे। दोस्तों, जीवन में इग्नोर को सहना और इसे अपने आत्मबल में बदलना ही सबसे बड़ा सबक है। यही वह अनुभव है जो हमें मजबूत बनाता है। यही वह शक्ति है जो हमें दुनिया में अद्वितीय बनाती है। जब कोई जो हमें आज इग्नोर करता है, तो हम अक्सर सोचते हैं कि शायद हम में कोई कमी है, लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है कि हर इंसान का नजरिया अलग होता है। कुछ लोग आपकी मेहनत को तुरंत पहचान लेते हैं, जबकि कुछ लोग तब तक नहीं मानते जब तक आप पूरी तरह सफल न हो जाए। यही कारण है कि इग्नोर होना कमजोरी का नहीं, बल्कि ताकत को परखने का अवसर है। सोचिए, अगर महात्मा गांधी को लोग नजरअंदाज न करते, तो क्या वे आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा नेतृत्व दिखा पाते? अंग्रेज उन्हें बहुत बार हल्के में लेते थे, यहां तक कि कई भारतीय नेता भी शुरू में उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी सादगी, सत्य और अहिंसा की ताकत ने पूरी दुनिया को झुका दिया। वही लोग जो कभी उनकी आवाज को अनसुना करते थे, वही लोग बाद में उनके अनुयायी बन गए। इसी तरह स्वामी विवेकानंद को भी कई बार अनदेखा किया गया। जब वे अमेरिका में शिकागो गए थे, तो शुरुआत में किसी ने उन्हें मंच तक पहुंचाने में मदद नहीं की, लेकिन जब उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर भाषण शुरू किया, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यही है असली ताकत। जो कभी इग्नोर होता है, वही समय आने पर सबसे ज्यादा सम्मान पाता है। अब जरा सोचिए, अगर कलाम साहब हार मान लेते,
अगर उन्होंने सोचा होता कि गरीबी और इग्नोर ही उनकी किस्मत है, तो क्या वे मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन पाते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इग्नोर को अपनी ताकत बनाया, और यही वजह है कि आज उनके जाने के सालों बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, रिश्तों में भी यह बात लागू होती है। कभी कभी हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वह हमें इग्नोर करता है। ऐसे में हमें लगता है कि शायद हमारी भावनाएं बेकार हैं, लेकिन याद रखिए, सच्ची भावनाएं कभी बेकार नहीं होती। अगर सामने वाला उनकी कद्र नहीं करता, तो यह उसकी कमी है। समय के साथ वही लोग आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करते हैं, और तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या खो दिया। यहां एक और उदाहरण देखिए। एक छोटा बच्चा था जिसे स्कूल में हर कोई चुपचाप बैठने वाला सामान्य बच्चा समझता था। कोई शिक्षक उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन वह बच्चा चुपचाप किताबों में डूबा रहता, प्रयोग करता और सीखता रहता। वह बच्चा आगे चलकर महान वैज्ञानिक निकला। यही कहानी हमें बताती है कि इग्नोर होना अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। इग्नोर हमें 3 बातें सिखाता है। पहली, धैर्य। जब लोग हमें नजरअंदाज करते हैं, तो हमें तुरंत गुस्सा नहीं करना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। दूसरी, आत्मविश्वास। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो कोई और भी हम पर भरोसा नहीं करेगा। तीसरी, निरंतर मेहनत। समय चाहे जैसा भी हो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब एक और प्रेरक कहानी सुनिए। एक गांव का लड़का था जो क्रिकेट खेलना चाहता था। गांव के लोग कहते थे, ये सब शहर वालों का खेल है, हमारे बच्चों के बस का नहीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन रात अभ्यास करता रहा। शुरुआत में किसी ने उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन जब उसने राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई, तो वही लोग उसके नाम पर गर्व करने लगे। यह कहानी हमें बताती है कि इग्नोर होना असफलता नहीं, बल्कि सफलता का पहला कदम है। चाणक्य कहते हैं, जो अपमान और तिरस्कार सहना जानता है, वही इतिहास रचता है। और यह बिल्कुल सही है। अगर हम थोड़ी देर के लिए अपमान और इग्नोर को सह लेंगे, तो आने वाला समय हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आज जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, याद रखिए, वही लोग कल आपकी सफलता देखकर तड़पेंगे। यह समय का नियम है, यह प्रकृति का नियम है। जो चीज आज छोटी लगती है, वही कल बहुत बड़ी साबित होती है। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो लोग आज आपको इग्नोर करते हैं, वही कल आपकी अहमियत समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह नियम सिर्फ इंसानी रिश्तों पर ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र पर लागू होता है। आइए, इसे समझने के लिए इतिहास के कुछ और उदाहरण देखें। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कई चुनाव हारे। लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। कई बार तो उनका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे संघर्ष करते रहे और अंततः अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में गिने गए। वही लोग जिन्होंने उन्हें इग्नोर किया, बाद में उनके भाषणों और विचारों को सुनने के लिए उमड़ पड़े। स्टीव जॉब्स अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिए गए थे। दुनिया ने सोचा कि अब उनका करियर खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां बनाई, और जब एप्पल ने उन्हें वापस बुलाया, तो उन्होंने कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बना दिया। यही है जीवन का नियम, जिसे लोग कभी इग्नोर करते हैं, वही समय आने पर सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है। दोस्तों, साधारण जीवन की कहानियां भी हमें यही सिखाती हैं। एक छोटा किसान था जिसकी जमीन बहुत बंजर थी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, इस जमीन से कुछ नहीं उगेगा। लेकिन किसान ने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने लगातार मेहनत की, हर साल खेत में नए तरीके आजमाए। कई साल बाद वही जमीन पूरे गांव में सबसे उपजाऊ बन गई। अब गांव वाले उसी किसान से खेती सीखने आते थे। यह बताता है कि इग्नोर और मजाक अंत नहीं है, बल्कि शुरुआत है। रिश्तों की बात करें तो कई बार परिवार या दोस्त हमें इग्नोर करते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी बातें महत्वहीन हैं, लेकिन जब हम अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाते हैं, तब वही लोग हमें सर आंखों पर बिठाते हैं। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं, सम्मान हमेशा कर्मों से मिलता है, शब्दों से नहीं।
इग्नोर का सामना करते समय हमें 3 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। पहली, चुप रहना। जब कोई आपको इग्नोर करे, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, चुपचाप अपनी मेहनत में लग जाइए। दूसरी, सीखना। सोचिए कि यह स्थिति हमें क्या सिखा रही है। हर कठिनाई कोई ना कोई सबक देती है। तीसरी, लगातार बढ़ते रहना। अगर आप रुक गए तो लोग सचमुच आपको भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप आगे बढ़ते रहे तो समय आपके पक्ष में होगा। आधुनिक समय में देखिए, विराट कोहली को जब शुरुआत में टीम में जगह नहीं मिल रही थी, लोग कहते थे कि यह खिलाड़ी ज्यादा नहीं टिकेगा, लेकिन आज वही विराट दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। यही है मेहनत और धैर्य की ताकत। दोस्तों, जब कोई हमें इग्नोर करता है तो वह दरअसल हमें परख रहा होता है। दुनिया देखना चाहती है कि हम इस स्थिति में टूटते हैं या और ज्यादा मजबूत बनते हैं। अगर हम धैर्य रखते हैं, मेहनत करते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं, तो यह इग्नोर ही हमारी जीत का आधार बनता है। याद रखिए, जो आज आपको नजरअंदाज करता है, वही कल आपकी एक झलक पाने के लिए तरसेगा। जो आज आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं करता, वही कल आपकी गैर मौजूदगी से तड़पेगा। दोस्तों, जब हम इग्नोर की बात करते हैं तो यह सिर्फ इंसानों के बीच की स्थिति नहीं है, बल्कि यह हर युग में, हर महान आत्मा के जीवन में देखा गया है। भगवान श्री कृष्ण को ही लीजिए। जब उन्होंने कौरव दरबार में शांति स्थापित करने के लिए दूत बनकर प्रवेश किया, तो दुर्योधन ने उन्हें इग्नोर किया, यहां तक कि उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। लेकिन वही कृष्ण आगे चलकर महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और पूरी दुनिया को गीता जैसा अनमोल ज्ञान दिया। आज दुर्योधन का नाम अपमान का प्रतीक है, जबकि कृष्ण का नाम हर घर में पूजा जाता है। यह हमें बताता है कि इग्नोर करने वाले चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न लगें, अंततः जीत सच और धैर्य की ही होती है। भगवान राम की कहानी भी यही सिखाती है। जब वे वनवास गए तो बहुत से लोग उन्हें कमजोर समझने लगे। रावण ने उन्हें साधारण मनुष्य मानकर इग्नोर किया, लेकिन समय ने दिखा दिया कि वही राम ने राक्षसों के अभिमान को चूर किया और धर्म की स्थापना की। आज करोड़ों लोग राम का नाम श्रद्धा से लेते हैं, जबकि रावण का नाम घमंड और विनाश का प्रतीक है। गौतम बुद्ध को भी शुरुआत में इग्नोर किया गया। राजमहल छोड़कर जब वे ज्ञान की खोज में निकले, तो कई साधु संतों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो पूरी दुनिया उन्हें जगत गुरु मानने लगी। वही लोग जिन्होंने उन्हें पहले महत्वहीन समझा था, बाद में उनके शिष्य बन गए। दोस्तों, इग्नोर का असली मतलब यही है कि लोग आपकी क्षमता को नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप में क्षमता नहीं है। यह सिर्फ समय का खेल है। अब बात करें आधुनिक जीवन की। जब कोई इंसान ऑफिस में मेहनत करता है, लेकिन उसका बॉस उसकी तारीफ नहीं करता, सहकर्मी उसे इग्नोर करते हैं, तो उसे लगता है कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आज आपका बॉस आपको नहीं पहचान रहा, तो कल वही बॉस आपकी रिपोर्ट पर साइन करने के लिए इंतजार करेगा। यही समय का नियम है। इग्नोर को संभालने के लिए हमें 3 चीजें करनी चाहिए। 1, शांत रहना। तुरंत प्रतिक्रिया देने से हम कमजोर साबित होते हैं। 2, काम पर ध्यान देना। जितना ज्यादा काम पर ध्यान देंगे, उतना ही मजबूत होते जाएंगे। 3, समय का इंतजार करना। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आपने देखा होगा कि जो लोग समय से पहले सफल हो जाते हैं, उन्हें भी शुरुआत में कई बार इग्नोर किया जाता है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, सही समय पर सही काम करने वाला ही विजेता कहलाता है। इग्नोर का सामना करना दरअसल आत्मबल की परीक्षा है। यह आपकी आत्मा को मजबूत करता है, आपके धैर्य को गहरा करता है और आपको ऐसा इंसान बनाता है जो सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि इतिहास रचने के काबिल होता है। याद रखिए दोस्तों, आज जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, वही कल आपकी सफलता देखकर गर्व करेंगे। आज जो लोग आपकी बातों को सुनने से मना करते हैं, वही कल आपकी एक एक बात को उद्धरण की तरह दोहराएंगे। आज जो लोग आपके साथ खड़े होने से मना करते हैं, वही कल आपके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए लाइन में खड़े होंगे। दोस्तों, जब हम इग्नोर की बात करते हैं, तो यह सिर्फ इंसानों के बीच की स्थिति नहीं है,
बल्कि यह हर युग में, हर महान आत्मा के जीवन में देखा गया है। भगवान श्री कृष्ण को ही लीजिए। जब उन्होंने कौरव दरबार में शांति स्थापित करने के लिए दूत बनकर प्रवेश किया, तो दुर्योधन ने उन्हें इग्नोर किया, यहां तक कि उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। लेकिन वही कृष्ण आगे चलकर महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और पूरी दुनिया को गीता जैसा अनमोल ज्ञान दिया। आज दुर्योधन का नाम अपमान का प्रतीक है, जबकि कृष्ण का नाम हर घर में पूजा जाता है। यह हमें बताता है कि इग्नोर करने वाले चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न लगें, अंततः जीत सच और धैर्य की ही होती है। भगवान राम की कहानी भी यही सिखाती है। जब वे वनवास गए तो बहुत से लोग उन्हें कमजोर समझने लगे। रावण ने उन्हें साधारण मनुष्य मानकर इग्नोर किया, लेकिन समय ने दिखा दिया कि वही राम ने राक्षसों के अभिमान को चूर किया और धर्म की स्थापना की। आज करोड़ों लोग राम का नाम श्रद्धा से लेते हैं, जबकि रावण का नाम घमंड और विनाश का प्रतीक है। गौतम बुद्ध को भी शुरुआत में इग्नोर किया गया। राजमहल छोड़कर जब वे ज्ञान की खोज में निकले तो कई साधु संतों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ तो पूरी दुनिया उन्हें जगतगुरु मानने लगी। वही लोग जिन्होंने उन्हें पहले महत्वहीन समझा था, बाद में उनके शिष्य बन गए। दोस्तों, इग्नोर का असली मतलब यही है कि लोग आपकी क्षमता को नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप में क्षमता नहीं है। यह सिर्फ समय का खेल है। अब बात करें आधुनिक जीवन की। जब कोई इंसान ऑफिस में मेहनत करता है, लेकिन उसका बॉस उसकी तारीफ नहीं करता, सहकर्मी उसे इग्नोर करते हैं, तो उसे लगता है कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आज आपका बॉस आपको नहीं पहचान रहा, तो कल वही बॉस आपकी रिपोर्ट पर साइन करने के लिए इंतजार करेगा। यही समय का नियम है। इग्नोर को संभालने के लिए हमें 3 चीजें करनी चाहिए। 1. शांत रहना। तुरंत प्रतिक्रिया देने से हम कमजोर साबित होते हैं। 2. काम पर ध्यान देना। जितना ज्यादा काम पर ध्यान देंगे, उतना ही मजबूत होते जाएंगे। 3. समय का इंतजार करना। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आपने देखा होगा कि जो लोग समय से पहले सफल हो जाते हैं, उन्हें भी शुरुआत में कई बार इग्नोर किया जाता है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, सही समय पर सही काम करने वाला ही विजेता कहलाता है। इग्नोर का सामना करना दरअसल आत्मबल की परीक्षा है। यह आपकी आत्मा को मजबूत करता है, आपके धैर्य को गहरा करता है और आपको ऐसा इंसान बनाता है जो सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि इतिहास रचने के काबिल होता है। याद रखिए दोस्तों, आज जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, वही कल आपकी सफलता देखकर गर्व करेंगे। आज जो लोग आपकी बातों को सुनने से मना करते हैं, वही कल आपकी एक एक बात को उद्धरण की तरह दोहराएंगे। आज जो लोग आपके साथ खड़े होने से मना करते हैं, वही कल आपके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए लाइन में खड़े होंगे।
इग्नोर को कमजोरी मत समझो। जब लोग आपको इग्नोर करें तो ये मत सोचो कि आप में कोई कमी है, बल्कि समझो कि लोग आपकी असली काबिलियत को नहीं पहचान पा रहे। चुप रहकर जवाब दो। हर बात का जवाब जुबान से नहीं दिया जाता। कई बार आपकी खामोशी आपके शब्दों से भी ज्यादा गूंजती है। 3 मेहनत को ढाल बनाओ। इग्नोर से दुखी होने के बजाय अपनी मेहनत को दोगुना कर दो। मेहनत ही वह तलवार है जिससे आप उपेक्षा को काट सकते हो। 4 आत्मविश्वास बढ़ाओ। खुद से कहो, मुझे अपनी कीमत पता है, भले ही दूसरों को न पता हो। यह वाक्य आपको गिरने से बचाएगा। 5 लक्ष्य पर फोकस करो। जिन्हें आपकी परवाह नहीं, उन्हें सोचकर समय बर्बाद मत करो। समय को अपने लक्ष्य पर लगाओ। 6 अपने सपोर्ट सिस्टम को पहचानो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको इग्नोर नहीं करेंगे। उन लोगों से ताकत लो। उनकी छोटी सी तारीफ भी आपके लिए ऊर्जा बनेगी। 7 रिश्तों में धैर्य रखो। अगर कोई प्रियजन आपको इग्नोर करता है तो तुरंत गुस्सा करने या हार मानने की जगह थोड़ा धैर्य रखो। समय के साथ रिश्तों की गहराई सामने आती है। 8 सीखो। रो नहीं, इग्नोर होने से सीखो कि दुनिया हमेशा आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं चलेगी, लेकिन यही सीख आपको मजबूत इंसान बनाएगी। 9 आत्मसुधार पर ध्यान दो। लोग इग्नोर करें तो खुद से सवाल पूछो, मैं कैसे और बेहतर बन सकता हूं? यह सोच आपको और ऊंचाई पर ले जाएगी। 10 तुलना बंद करो। दूसरे क्या कर रहे हैं यह देखना बंद करो। अगर आप दूसरों से तुलना करोगे तो उनका इग्नोर करना आपको और चोट पहुंचाएगा। अपनी यात्रा पर ध्यान दो। 11 समय को गुरु मानो। आज लोग आपको इग्नोर करेंगे, लेकिन समय के साथ आपकी कीमत बढ़ेगी। समय हमेशा सच्चाई सामने लाता है। 12 जीत को जवाब बनाओ। सबसे बड़ा जवाब यह है कि आप सफल हो जाओ। आपकी सफलता सबसे ऊंची आवाज है जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। एक गहरी सच्ची कहानी। एक बार एक लड़के ने कॉलेज में मंच पर कविता सुनाई। किसी ने ताली नहीं बजाई, सबने उसे इग्नोर किया। वह बहुत टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लिखना जारी रखा। सालों बाद वही लड़का एक मशहूर लेखक बन गया। अब उसकी किताबों पर लाखों लोग ताली बजाते हैं। उसकी डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज मुझे इग्नोर किया गया, लेकिन कल दुनिया मेरी आवाज सुनेगी। अंतिम प्रेरणा दोस्तों, इग्नोर होना दर्द देता है, लेकिन वही दर्द आपको सोने की तरह तपाकर खरा बनाता है। इग्नोर को कमजोरी मत बनने दो। इग्नोर को मोटिवेशन बनाओ और अपनी मेहनत से इतना आगे बढ़ो कि लोग चाहकर भी तुम्हें नजरअंदाज न कर पाएं।